दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एक दलित समाज से थे और उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करके अपनी पढ़ाई की। देश के पहले लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री बने और देश के संविधान निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाई और ना जाने कितने ही समाज सुधारक कार्य किए। उन्हें भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन सब के बावजूद ये भी सच है कि जितना सम्मान हमारे देश में उनको मिलना चाहिए, कुछ लोग बाबा साहब को सम्मान नहीं देते। शायद कुछ लोग जो आज भी जातिवादी सोच रखते हैं उनको नहीं मानते। वो अब तक भी बाबा साहब को समझ नहीं पाए हैं। पर आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में बाबा साहब का कितना सम्मान किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों बाबा साहब को दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर कहा जाता है, क्यों अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश बाबा साहब को इतना मानते हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर कहा जाता है, ऐसा हम नहीं, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को दुनिया का नंबर 1 विद्वान यानी नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि दी थी। And it is here at Columbia that Ambedkar began his study of the political character and effects of different kinds of political institutions, including the Constitution, or at least other constitutions than India's. He would go on, of course, to play a major role in that. Although Ambedkar went on from Columbia to do his formal legal training at the London School of Economics. दोस्तों, ज़रा इन डिग्रीज पर नज़र डालिए। ये सब डिग्रीज हासिल करना वो भी आज के समय में नहीं, 100 साल पहले, वो भी एक ऐसे समुदाय से जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। शायद आप अवध ओझा सर को तो जानते ही होंगे, जो IAS और IPS की कोचिंग देते हैं। देखिए वो बाबा साहेब की डिग्रीज के बारे में क्या कहते हैं। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर BR अंबेडकर, MA PhD कोलंबिया, DSc बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। DSc लंदन, LLD कोलंबिया, DLit बारेट लॉ लंदन, MLC, इतनी डिग्री सर। पढ़ रहा हूं ना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर। दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं, जरा सोचिए और अपने मन में हमारे देश के एक व्यक्ति का नाम याद कीजिए। एक नाम जिसे आप जानते हो, जिसने अमेरिका जैसे देश से PhD की डिग्री हासिल की हो। अगर कोई नाम याद आया तो अब सोचिए, क्या उसने किसी और देश जैसे लंदन शहर से DSc यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस जैसी कोई डिग्री की है? शायद नहीं। हम शायद आज भी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते होंगे। अब सोचिए, आज से 100 साल पहले, जब ना तो मोबाइल थे और ना ही इंटरनेट, फिर भी इतने बड़े लेवल पर पढ़ाई करना, दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करना कितना मुश्किल रहा होगा, जबकि उस वक्त अछूत जाति के लोगों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि उस वक्त बाबा साहेब के समुदाय में कोई 4th क्लास तक भी नहीं पढ़ा था। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1912 में अपनी BA की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से की, तब भी वो अपने समुदाय में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास BA की डिग्री थी। और आगे की पढ़ाई विदेश से करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त ना तो बैंक से और ना एजुकेशन लोन। वो तो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बाबा साहेब की पढ़ाई की लगन से प्रभावित थे, तो उन्होंने बाबा साहेब के लिए उस वक्त $11.5 पर मंथ की स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया था। और बाबा साहेब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पहले MA और फिर PhD की डिग्री की पढ़ाई की। क्या आपको पता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पाली, संस्कृत, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन और फारसी का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक इस दुनिया के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। उन्होंने हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और न जाने कितने ही धर्म को 21 सालों तक पढ़ा और अंत में जाकर बुद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों, हम लोगों में से बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, या शायद कुछ ने PhD भी की हो। अगर विदेश से नहीं तो अपने देश भारत से ही की होगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपके प्रोफेसर आपसे कितना प्रभावित थे?
आपको कितना मानते थे? क्या आपके कहने पर वो किसी और प्रोफेसर को लेटर लिख सकते हैं, वो भी उस प्रोफेसर को जो किसी और कंट्री यानी किसी और देश की किसी और यूनिवर्सिटी में है? शायद नहीं। पर बाबा साहब के प्रोफेसर एडविन जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बाबा साहब से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर फॉक्सवेल को लेटर लिख बाबा साहब की तारीफ कर उनको इंट्रोड्यूस कराया था। एडविन अपने लेटर में लिखते हैं कि मैं यह लेटर आपको एक इंडियन जेंटलमैन मिस्टर B.R. अम्बेडकर से मिलवाने के लिए लिख रहा हूँ। अम्बेडकर कोलंबिया में कई वर्षों तक हमारे साथ छात्र रहे और डॉक्टर की डिग्री के लिए अपनी परीक्षा काफ़ी अंतर के साथ पास की। वह बॉम्बे में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अब वह ग्रेट ब्रिटेन में एक रिसर्च कार्य पूरा करने के लिए लगभग 2 साल बिताने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिनमें उनकी रुचि है। उन्होंने मुझे लिखा है कि वह लंदन और एडिनबर्ग दोनों में कुछ रिसर्च फैसिलिटीज़ का उपयोग करने के इच्छुक हैं और उन्होंने आपसे परिचय पत्र मांगा है। यह मैं उसे देने के लिए वास्तव में बहुत खुश हूँ क्योंकि वह न केवल एक बहुत ही सक्षम बल्कि एक बहुत ही सुखद व्यक्ति हैं और मुझे यकीन है कि आप उनके लिए वह करेंगे जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह लेटर दिखाता है कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अम्बेडकर से कितना प्रभावित थे, उनको कितना मानते थे। हम आपको ये सब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत में कुछ लोग जो बाबा साहेब को ठीक से नहीं जानते, उनको वो सम्मान नहीं देते जिनके वे हकदार हैं, जबकि बाहर के देश जैसे अमेरिका और इंग्लैंड के लोग बाबा साहेब को बहुत मानते हैं। बाबा साहेब को संविधान निर्माता कहा जाता है, लेकिन इन्हें ये नाम यूं ही नहीं मिला। बाबा साहेब उस वक्त भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इसलिए उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान को लिखने में सबसे अहम भूमिका बाबा साहेब ने ही निभाई थी। पर आजकल कुछ लोग जो जातिवादी सोच रखते हैं उनको इतना श्रेय नहीं देते और कुछ लोग तो उनकी पढ़ाई को भी महत्व नहीं देते। इसलिए आप सुनिए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर को, जो खुद एक PhD हैं, IAS रह चुके हैं और ना जाने कितने IAS और IPS बना चुके हैं। सुनिए वो बाबा साहेब के बारे में क्या कहते हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें। बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं है। अम्बेडकर को खारिज करने वाले अम्बेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण ये है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स MA MSc M.Com कोर्स किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले देखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 4 PhD की थी और वो डॉक्टर अम्बेडकर है। शायद अब कुछ लोगों को बाबा साहब की पढ़ाई का लेवल समझ आया होगा। और सिर्फ यही नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में वर्ल्ड के टॉप 100 स्कॉलर्स यानी विश्व के 100 सबसे बड़े विद्वानों की सूची बनाई और उन सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही था। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश भारत में नहीं बल्कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा पढ़ाई जाती है। वहाँ पर यह पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और जातिवाद से लड़ते हुए इतने ऊपर तक आए और समाज सुधारक बने और आगे जाकर भारत का संविधान तक लिख डाला। उनके जीवन का संघर्ष और उनके दिए गए अधिकार ये दिखाते हैं कि वो कितने महान थे। आपको बता दें कि अमेरिका की तरह इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी बाबा साहेब का बहुत सम्मान किया जाता है। दरअसल अमेरिका की पढ़ाई के बाद बाबा साहब 1916 में लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया और साथ ही उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए भी एडमिशन लिया। लेकिन 1917 में बड़ौदा राज्य की उनकी स्कॉलरशिप समाप्त हो गई और विवश होकर उन्हें अपनी पढ़ाई अस्थायी तौर पर ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। उन्हें अपनी थीसिस पूरी करने के लिए 4 साल के अंदर लंदन वापस लौटने की अनुमति मिली थी, लेकिन जब वो भारत लौटे, इतना पढ़ लिखने के बाद भी भारत में आकर उनके साथ अछूतों की तरह फिर से भेदभाव होने लगा। अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर अंबेडकर निराश हो गए। इतने काबिल PhD होल्डर होने के बाद भी ऑफिस का एक चपरासी भी उनको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं देता था जिनके वो हकदार थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर भी डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज और अपने पारसी मित्र के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो गए
और फिर 1921 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ साइंस की यानी कि MSc इन साइंस की डिग्री प्राप्त की। 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। शायद आपको नहीं पता होगा कि बाबा साहेब इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिनको ब्रिटिश बार में एज ए बैरिस्टर के रूप में एंट्री मिली थी। आज 100 साल बाद भी भारत में इतने बड़े बड़े बैरिस्टर होने के बावजूद कोई भी बाबा साहेब की तरह ब्रिटिश बार में एंट्री नहीं ले पाया। 1923 में जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टर ऑफ साइंस की उनकी उपाधि में उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन पर थी और आगे जाकर इसी पर लिखी किताब के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। जी हाँ, वही भारतीय रिजर्व बैंक जो आज पूरे भारत देश का फाइनेंस संभालता है बाबा साहब की किताब के आधार पर ही बना है। दोस्तों, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरह उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी बहुत सम्मान मिला, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने दिन में 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले एकमात्र व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। आज तक किसी भारतीय की ऐसी प्रतिमा लंदन में नहीं लगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं अगर किसी की है तो वह डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हैं। इतना ही नहीं, भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। बाबा साहब की सोच इतनी आगे की थी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब को यूनिवर्सिटी का श्रेष्ठ सम्मान, जिसे कोलंबियंस अहेड ऑफ देयर टाइम कहा जाता है, दिया गया। ये सम्मान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी सोच और उनके काम अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही इनके विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब उनकी बात किसी ने नहीं मानी और बाद में सन 2000 में जाकर इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। इसका मतलब आज लगभग 100 साल बाद भी लोग उस लेवल पर सोच नहीं पाते और उनको ना समझने की भूल करते हैं। हमारे देश के जाने माने टीचर खान सर को तो आप जानते ही होंगे। वे अपने टीचिंग स्टाइल के लिए फेमस हैं। उन्हें सामान्य विज्ञान का गहरा ज्ञान है, साथ ही उन्हें भारत में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की गहरी समझ है। आखिर बाबा साहब की सोच के बारे में खान सर क्या सोचते हैं, आप खुद सुनिए। भीमराव अंबेडकर साहब की जो सोच थी ना, वो 200 साल आगे का बात बोलते थे और जो उनका विरोध करते थे ना, वो 200 साल पीछे हैं। समझ गए? ट्रक का माल टेम्पू में लोडे नहीं होता। समझ गए कि नहीं? बस अब भीमराव अंबेडकर को समझने की क्षमता सब में नहीं है। वो जो भी बातों को बोला उन्होंने, वो 100-200 साल आगे तक का सोच के बोला। आई तो जो है तू नहीं बकलेल भीमराव अंबेडकर पे सवाल खड़ा करता है, ये तोरा कौन सी पता है? दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब को समझना इतना आसान नहीं है। जो लोग भारत में रहकर उन्हें नहीं मानते, शायद उन्हें अब पता चल गया होगा कि बाबा साहब को ऐसे ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नंबर 1 स्कॉलर की उपाधि नहीं दी। बाबा साहब ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों को भी अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट में बाबा साहब का नाम लिखना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बाबा साहब के बारे में जो बताया गया है वो सबको सुनना चाहिए, तो इसको ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।